नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार जहांगीर तथा नायब तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में टीम ने बोरावड़ तथा मकराना की कई दुकानों पर जाकर आवश्यक निर्देश देते हुए मकराना की 3 तथा बोरावड़ की 1 दुकान से सैंपल लिए। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी जहांगीर ने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया है कि कलेक्टर के निर्देश पर पूरे जिले भर में इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान पर साफ सफाई रखने, कोरोना कोविड को लेकर सरकार की तरफ से दी गई गाइडलाइन का पालन करने तथा एक्सपायर डेट के बाद किसी भी वस्तु को नहीं बेचने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मिठाइयों की दुकान पर प्रत्येक मिठाई के साथ उसे बनाने की दिनांक भी साथ में लिखकर डिस्प्ले करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया है कि मंगलवार को की गई कार्रवाई के तहत मकराना की 2 मिठाई की दुकानों व बोरावड़ की 1 मिठाई की दुकान से मावी के सैंपल लिए गए। इसी तरह मकराना में एक किराना दुकान से हल्दी के सैंपल लिए गए। इस दौरान 50 किलोग्राम हल्दी सीज करने की कार्रवाई की गई। बोरावड़ में एक मिठाई दुकान पर 6 किलोग्राम आइसक्रीम को नष्ट करवाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा प्रशासन द्वारा अचानक की गई कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। इसी तरह डिडवाना में एसडीएम अंशुल बेनीवाल ने एक आवश्यक बैठक लेकर इस अभियान के तहत एक जांच दल का गठन कर इस अभियान में तत्परता से कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। बैठक को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने कहा कि राज्य सरकार के प्रपत्र आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं चिकित्सा विभाग व कलेक्टर द्वारा किए गए निर्देशों की पालना के तहत दीपावली से पूर्व गठित टीम द्वारा खाद्य पदार्थों के प्रभावी व नमूनीकरण सैंपल निरीक्षण के दौरान लिए जाएंगे, जिसमें सैंपल रिपोर्ट विभाग स्तर पर जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजी जाएगी। गच्चीपुरा पुलिस ने बीते 1 सप्ताह में 8 से अधिक चोरी वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 साल पुराने एक बाइक चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार गच्चीपुरा रेलवे स्टेशन से 25 सितंबर 2018 को सुबह ही एक कर्मचारी की बाइक चोरी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट छोटू राम पुत्र मूलाराम चाट निवासी बेसरोली ने 2 अक्टूबर 2018 को गच्चीपुरा पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी। एसआई अयूब खान ने बताया है कि चित्तावा थाना पुलिस ने राजूराम पुत्र श्रवण राम बावरी निवासी खोरंडी को बाइक चोरी के मामले में पकड़ा था, जिसको कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट के जरिए पूछताछ के लिए थाना अधिकारी अब्दुल रहूफ खोकर, हेड कांस्टेबल गणेश राम ढाका, मनोहर लाल ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने 2 साल पहले रेलवे कर्मचारी के स्टेशन से बाइक चोरी करने की वारदात को कबूल लिया। पुलिस ने आरोपी को मकराना कोर्ट में पेश किया है। ग्राम राजलोता की गौशाला में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ है। भामाशाह सोहनलाल दायमा की ओर से नवनिर्वाचित सरपंच रामदेव साहू एवं अन्य जनप्रतिनिधियों का साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर भामाशाह दायमा ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई के रूप में पंचायत राज की मजबूती जनप्रतिनिधियों का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। हरसोन निकटवर्ती ग्राम जावा सिसोदिया में तेज गति से आ रही बोलेरो कैंपर ने सड़क पर चल रही महिला को चपेट में ले लिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। जानकारी के मुताबिक महिला केसर देवी जो 62 वर्षीय अपने खेत पर जा रही थी, जिसको पीछे से बोलेरो कैंपर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे केसर देवी गंभीर रूप से घायल हो गई है। प्राथमिक उपचार के बाद महिला को अजमेर रेफर किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज गति से ड्राइवर गाड़ी लेकर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस को भी समय पर सूचना मिली की वजह से नाकाबंदी करके गाड़ी को पकड़ लिया। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। नगर पालिका द्वारा शहरी क्षेत्र में कोरोना जागरूकता को लेकर चलाए जा रहे अभियान का निरीक्षण करके रूढ़ी सिक्कों की परियोजना निदेशक सुबुचामन पहुंचे हैं। पालिका ईओ शिवराम चौधरी ने बताया कि मंगलवार को रूढ़ी सिक्कों के परियोजना निदेशक मनोज कुमार सोनी कोरोना जागरूकता के संबंध में पालिका द्वारा चलाए जा रहे अभियान का निरीक्षण करने के पहुंचे और इस दौरान सोनी ने नगर पालिका से मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं गो कोरोना स्लोगन के साथ गुब्बारे छोड़े गए। पालिका ईओ के साथ बस स्टैंड या मुख्य बाजारों में भ्रमण कर
आमजन को मास्क वितरित किए गए। सोनी ने व्यापारियों से एवं शहरवासियों से कोरोना संबंधी गाइडलाइन से अवगत करवाकर जागरूक किया गया। पालिका कर्मचारियों द्वारा मुख्य बाजार क्षेत्र में रोको टोको अभियान चलाकर आमजन को मास्क वितरित किए गए एवं नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर चस्पा किए गए। इस दौरान पालिका सहायक अभियंता अनिल कुमार, कन्वर लाल, महेश कुमार वर्मा, श्रीराम, कानाराम, महेंद्र कुमार, रणवीर सेन ने मास्क वितरण के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग करने और बार-बार हाथ धोने एवं अपने आसपास स्वच्छता रखने बाबत जानकारी प्रदान की गई। कुचामन शहर पुलिस थाने में 4 लोगों के खिलाफ दुकान से घसीट कर बाहर निकालकर लोहे के पाइप से मारपीट कर चोटिल करने का मामला सामने आया है। कुचामन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पार्थी बाबूलाल पुत्र भीमाराम कुमावत 26 वर्षीय निवासी भोपा कबास ने कुचामन पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी नला बाजार में दुकान है, जहां बैठकर रोज की भांति अपना काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक मुलजिम इकबाल, इमरान पुत्र इकबाल व उसके 2 पुत्रों ने पार्थी व उसके पिता को दुकान के बाहर आकर गालियां निकाली और दुकान से घसीट कर नीचे गिराकर लोहे के पाइप से पिता व पुत्र के साथ मारपीट की, जिससे उनके सिर, कान, हाथ, पांव व शरीर पर गहरी चोटें आई हैं। हमले से पिता पुत्र के काफी चोटें आई। कुचामन थाना पुलिस ने पार्थी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। पार्थी ने इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध करवाया, जिसमें मारपीट की पूरी घटना कैद है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मकराना शहर के बाईपास रोड पर मंगलवार को पंचायत समिति मकराना के नवनिर्वाचित सरपंच, उप सरपंच के अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कांग्रेस के पंचायती राज चुनाव नागौर जिला प्रभारी दानिश अब्रार रही। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए खून पसीना बहाने वाला हर कार्यकर्ता टिकट का दावेदार है एवं जमीन से जुड़े हर उस कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, किसी को भी निराश नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि 32 वर्ष पूर्व पिता के साथ 6 साल की उम्र में मकराना आए थे, अब दोबारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हार जीत मात्र केवल आंकड़े हैं, असल जीत तो जनता के लिए दिल में होती है। डिडवाना विधायक चेतन डूडी ने कहा कि कांग्रेस का मकसद समाज, गांव, बस्ती के आखिरी छोर पर बैठे हर उस आदमी तक सरकारी लाभ पहुंचाना है जिसका वह हकदार है। उसके मन की भी बात सुनी जानी चाहिए और उसके मन मुताबिक कार्य भी होने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी दावेदारों को टिकट मिलना मुश्किल है, ऐसे में कोई नाराज नहीं हो, पार्टी जिसे टिकट दे उसका साथ दे। पूर्व विधायक व कांग्रेस के नागौर जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत ने कहा कि सभी को साथ मिलाकर इस बार की तरह आगे भी कांग्रेस को जिताना है, जिससे राज्य व देश में भरपूर विकास हो तथा आमजन सामाजिक व आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। इस दौरान नगर परिषद सभापति समरीन भाटी, उप सभापति अब्दुल सलाम भाटी, पीसीसी सदस्य सुनील शर्मा ने भी समारोह को संबोधित किया। समारोह में सभी नवनिर्वाचित सरपंच, उप सरपंच का माला, साफा एवं शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया। प्रधान हिम्मत सिंह, सरपंच संघ अध्यक्ष दिलीप सिंह गेलासर, मनाना सरपंच राम सिंह, सफेद सरपंच नरेंद्र सिंह, कालवा सरपंच दिलीप सिंह, धननवा सरपंच गुलाब कंवर, भूराराम डूडी, भंवरराम डूडी, दिलीप सिंह चौहान, अनवर गहलोत, असलम चौधरी, विक्रम सिंह जूसरी, जावेद शेख सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मकराना शहर के मुख्य मार्गों में से एक जूसरी रोड पर उमा हॉस्पिटल के पास बने गड्ढों से एक और आमजन को आवागमन में परेशान होना पड़ रहा है, वहीं दुर्घटना का डर भी बना रहता है। जसूरी रोड को शहर के मुख्य मार्गों में शामिल है, जो मकराना को हाईवे एवं दर्जनों गांव से जोड़ती है। साथ ही शहर के ज्यादातर हॉस्पिटल जाने से ही शहर से बाहर जाने का भी मुख्य मार्ग है। ऐसे में मुख्य सड़क पर बने गड्ढों से बचने एवं संतुलन बिगड़ने से कई वाहन चालक फिसलकर चोटिल हो गए हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि आए दिन कोई न कोई बाइक सवार उक्त गड्ढों के कारण चोटिल होता रहता है। उन्होंने बताया कि सड़क की मरम्मत को लेकर संबंधित अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। साथ ही पेयजल लाइन में लीकेज होने से जल सप्लाई के दौरान गड्ढों में पानी जमा हो जाता है, जिससे मार्ग पर कीचड़ फैल जाता है। लंबे इंतजार के बाद जिले के 3 थानों कोतवाली, मेरता सिटी तथा मकराना को नए पुलिस निरीक्षक मिले। तीनों ही निरीक्षकों ने जिलों में उपस्थित के बाद में पदस्थापन की प्रतीक्षा में चल रहे थे। पुलिस अधीक्षक श्वेता धनकर ने बताया कि कोतवाली थाने में जितेंद्र सिंह, मेरता सिटी में नरपत सिंह तथा मकराना में रोशन लाल को लगाया गया है। निरीक्षकों के पद रिक्त होने से तीनों ही थानों की कमान द्वितीय अधिकारियों के भरोसे थी। इसके बाद ही आईजी स्तर से हुए स्थानांतरण सूची में जिले को नए अधिकारी मिले थे। ऐसे में जिले के 3 थानों को नए निरीक्षक मिले हैं।
नागौर शहर की नवनियुक्त आयुक्त मनीषा चौधरी ने आज जातिवंत मच्छियों का चौक एवं शहर के आदि जगहों का निरीक्षण किया। चांदीवाड़ा के निवासियों ने आयुक्त को बताया कि हमारे यहाँ पर चैम्बर से सही ढंग से बने हुए नहीं है और न ही समय पर चैम्बर की सफाई होती है और कहा कि हमारे मोहल्ले में सड़कें भी टूटी हुई हैं जिसे ठीक नहीं करवाया गया है। इसके साथ ही मोहल्ले वासियों ने हमारे खर्च से मोहल्ले में सड़क पर सीमेंट करवाई गई है, ये भी बताया है। इस अवसर पर आयुक्त ने मोहल्ले वासियों को आश्वासन दिया कि आप लोगों की जल्द से जल्द इस समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष कपिल तोलावल, दीपक सोनी, शैलेंद्र सिंह चौधरी, डॉक्टर त्रिलोकचंद तिलायचा, प्रकाश सिंह पटेल, नागौर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अशोक मच्छी आदि मोहल्लेवासी मौजूद थे। कच्ची जमीन है कोई दिक्कत नहीं, चैम्बर में है कि साइड नहीं है, एक ही साइड में जंगल में आज आप ऑफिस में आ जाना, आप आ जाना 10 आगे से, ठीक है? ऑफिस में आके मिलो आप। हमारा काम बंद कर रहा है, अगर मान करो जो फोटो लॉन्च कर रही है तो कोई नहीं रहता है, उसे रात और साथ 8 बजे के साथ कुछ नहीं गवर्नमेंट ही करनी है, कागजों में अपना रुकता है। नागौर शहर में अधिकांश गलियों में विद्युत पोल पूर्ण रूप से जर्जर हालत में खड़ी हैं। इनसे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इन क्षतिग्रस्त खंभों पर फैला तारों का मकर जाल तेज हवाओं में कई बार टूटकर बिखर जाता है और शहरवासियों को बिना बिजली के रहना पड़ता है। कई जगह गलत तरीके से सड़क से सटे हुए ट्रांसफार्मर खुली हुई हैं। बरसात के मौसम में हादसों का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, लोग पूरे दिन सड़क किनारे रखे ट्रांसफार्मरों के आसपास लटके रहे खुले तारों के पास से होकर निकलते रहते हैं, जिससे हर समय हादसा होने का भय भी रहता है। धर्मकांटे के सामने बैंकों को बाहर लगे ट्रांसफार्मर के चारों ओर मोटरसाइकिलों व कारों की पार्किंग लगी रहती है। वहीं आए दिन इन ट्रांसफार्मर से चिंगारी व स्पार्किंग होना आम बात हो गई है। बारिश के मौसम में खुले भी रखे ट्रांसफार्मर और झूलते जर्जर विद्युत तार आमजन के लिए खतरा बन गई है। डिस्कॉम की ओर से न तो इन ट्रांसफार्मर के आसपास जाली है और न ही टीपीओ स्विच है, जिससे आसपास के निकलते लोग जो करंट का खतरा लगा रहता है। नागौर शहर सहित आसपास के क्षेत्र में सैकड़ों की तादाद में ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। कई ट्रांसफार्मर सड़क किनारे व मुख्य चौराहे पर तो कई सकड़ी गलियों में लगे हुए हैं।